हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या एजेंसी बना रहे हैं या आप ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम अपनी प्राइसिंग कैसे करें। हम अपने स्किल को तो अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं, उस पर काम भी कर चुके हैं, लेकिन पैसे कैसे मांगे, कितना मांगे और कब मांगे, इस पर हम सबकी एक दुविधा आ जाती है। एक तो हमें लगता है कि भैया कि हम ज्यादा तो नहीं मांग लिए। बहुत कम लोगों से मैं मिला हूं जो कहते हैं कि यार हमने कम मांग लिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार क्लाइंट ना चला जाए, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास आया, प्रोस्पेक्ट मेरे पास आया, ये भाग ना जाए मेरे प्राइसेस सुन के, तो हम कम ही दे देते हैं। लेकिन ये नहीं करना। आपके स्किल, आपके टाइम, आपके एफर्ट, आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है प्राइसिंग। और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी सर्विसेज को प्राइस करें विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ स्ट्रैटेजी, whether you are an independent freelancer or you are a small agency owner, right? तो सबसे पहले प्राइसिंग लोगों को कंफ्यूजिंग क्यों फील होती है? बिकॉज देखो, अगर तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको पता है कि इतनी एमआरपी है, ये फिक्स प्राइस पे जा रहा है, राइट? या ये आपने 1 किलो आटे का भाव कितना है, तेल का भाव कितना है, ये तो इंडस्ट्री से आपको जो वेरिएबल मिलता है उसी के तरीके से आप आगे बेच देते हैं। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, ये एक बहुत फ्लूइड मार्केट है, राइट? बहता हुआ मार्केट है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रेट कार्ड्स कभी अप्लाई नहीं कर सकते यूनिवर्सली। जो काम बांग्लादेश में सस्ते में हो रहा है वो यूएस में डॉलरों में हो रहा है, राइट? या इंडिया में किसी और रेट्स पे हो रहा है, या फिलीपींस में किसी और रेट्स पर हो रहा है। तो हर मार्केट, हर जगह, हर किसी के स्किल के बेसिस पर ये जो रेट्स है ना, ये ऊपर चलते जाते हैं, राइट? कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, किसी के लिए कम होते हैं, किसी के लिए ज्यादा होते हैं। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम अपने आपको समझे, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझे एंड उसके बेसिस पर अपनी पोजीशनिंग बनाएं, अपनी एक्सपर्टीज बनाएं और फिर एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करें। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम पहले खुद को आंक ले कि हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उस पर निर्भर करनी चाहिए कि हमारी पोजीशनिंग क्या है, हमारी एक्सपर्टीज क्या है एंड हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। गेस वर्क नहीं होना चाहिए प्राइसिंग हमेशा। It should be a combination of your positioning, your expertise and the transformation that you can bring for your client, right? तो अब कॉमन प्राइसिंग मॉडल्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रीलांसर और एज एन एजेंसी ओनर? आवरली प्राइसिंग, यानी आप 1 घंटे का चार्ज कर रहे हैं। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या कंसल्टिंग में आप काम कर रहे हैं जहां पे स्कोप इतना क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, आप कंसल्टिंग दे रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी एडवाइस कर रहे हैं, तो वहां पे यू कैन चार्ज बाय द आवर। लॉयर्स भी ऐसे करते हैं, अकाउंटेंट्स भी कई बार ऐसे करते हैं, थेरेपिस्ट्स जो होते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं, वो भी घंटे के हिसाब से प्राइसिंग रखते हैं, राइट? तो आप शुरुआती तौर पे अपने आप को यू कैन चार्ज बाय द आवर। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग हो सकती है कि फिक्स्ड फी फॉर डिफाइंड डिलीवरेबल। जैसे अगर आप डिजाइन में हैं तो आप कह सकते हैं कि 10 क्रिएटिव्स का मैं मान लीजिए 15,000 रुपए लूंगा, राइट? एक वीडियो एडिट करने के मैं 1200 रुपए लूंगा, राइट? और अगर 10 वीडियोस करे तो 12,000 मैंने चार्ज किया। इस तरीके से आप अपनी एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है मंथली रिटेनर, यानी हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट ले रहे हैं। आपने डिफाइन कर दिया कि हर महीने मैं कितना काम करूंगा और उस काम के बेसिस पर मैं रेकरिंगली एक अमाउंट लूंगा कि मेरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस है तो मैं महीने के 20,000 25,000 आपसे लूंगा ही लूंगा। ये अगर आप लॉन्ग टर्म किसी के साथ काम कर रहे हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस बेस्ड। ये डिपेंड करता है कि आपने जो रिजल्ट्स लाके दिया, मान लीजिए आप एड चला रहे हैं, राइट? आपने एड चला के क्लाइंट को 1 लाख रुपए का बिजनेस दिया और आप कह रहे हैं इस 1 लाख रुपए में से 10% मेरा, राइट? या फिर अगर आप 50,000 रुपए प्रति महीने का बजट मैनेज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं इसमें से 15% मेरा, यानी 50,000 का बजट अगर मैं मैनेज कर रहा हूं तो 7500 रुपए मेरे हो गए, राइट? इस तरीके से ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। ये हायर रिवॉर्ड मिलता है प्रोफेशनल्स उनको जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। शुरुआत में आपको इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। फॉर बिगिनर्स have a mix of project based and hourly pricing। ये आपके लिए सही रहती है, राइट? अब आपकी प्राइसिंग डिपेंड किस पे करती है? आपकी प्राइसिंग डिपेंड करती है स्किल एंड एक्सपीरियंस लेवल पर। आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आपने कितने साल इस फील्ड में काम किया है, आपकी नॉलेज कितनी स्पेशलाइज्ड है, आपके टेस्टिमोनियल्स कितने हैं, आपके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, राइट? साथ ही साथ डिपेंड करेगी क्लाइंट के साइज और बजट पर।
कि अगर आप किसी स्टार्टअप फाउंडर के साथ काम करें तो उसका बजट कम होगा, किसी बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड के साथ काम करें तो उनका एक अलग बजट होगा, उनकी एक अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो ये नहीं कि जो स्टार्टअप को मैंने कहा कि मैं 10,000 रुपए में एसईओ करूंगा तो आपने बड़े ब्रांड को भी बोल दिया कि मैं 10,000 रुपए में काम करूंगा, राइट? यहां पर आप एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है? इस तरीके से आपको देखना है कि स्कोप कितना है, बजट कितना है, कितना काम मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, राइट? फिर होता है रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आपको टाइट डेडलाइंस मिलती है कि बस परसों मुझे वीडियो एडिट करके दे दो या बस कल ही मुझे ये 10 क्रिएटिव चाहिए, राइट? तो यहां पर आप हायर अमाउंट डिमांड कर सकते हैं बिकॉज आप प्रायोरिटी पे उसका काम करेंगे, राइट? एंड चौथी जो चीज है वो डिपेंड करती है वैल्यू और ट्रांसफॉर्मेशन पे कि आपके काम के जरिए बिजनेस रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, आपका काम कैसे उसको मदद करेगा, राइट? अगर मान लीजिए आपने कोई लैंडिंग पेज डिजाइन किया तो उससे इनका कन्वर्जन 10 टाइम्स होने वाला है, तो आपको पता है कि इस काम से इनका करंट रेवेन्यू जो है मान लीजिए 100 रुपए है, ये अगले दिन 1000 रुपए हो जाएगा, तो उस हिसाब से उसको चार्ज करें, राइट? अब बिगिनर्स की अगर हम प्राइसिंग की बात करें बेंचमार्क्स इंडिया में स्पेसिफिकली, तो फॉर एग्जांपल आप अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो आप उसमें कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं 2 से 3 प्लेटफॉर्म का, तो यू कैन चार्ज एनीवेयर फ्रॉम 20,000 टू 50,000 पर मंथ, राइट? अगर आप एड्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप पेड कैंपेन चला रहे हैं गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो आप 30,000 से अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ज्यादा चार्ज करेंगे तब जब आपको दिख रहा है कि अच्छा इनका बजट भी बढ़ता जा रहा है, अभी महीने में 1 लाख रुपए एड स्पेंड कर रहे हैं, फिर 5 लाख कर रहे हैं, फिर 10 लाख कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा 30,000 ही चार्ज करते रहेंगे। आप बजट अगर इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से आपका सर्विस चार्ज भी इंक्रीज होगा। उसके बाद आप रिटेनर्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन सपोर्ट के लिए आप एक रिटेनर बना ले कि हर महीने मैं 20 ग्राफिक्स दूंगा आपको, या हर महीने में आपको 20 सोशल मीडिया पोस्ट दूंगा, या हर महीने में आपको मार्केटिंग मटेरियल दूंगा, और उसके लिए मैं 25,000 से लेकर के 80,000 रुपए चार्ज कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन कितना आप काम ला कर दे रहे हैं। और कंसल्टिंग सर्विसेज है, अगर आप एक कंसल्टेंट जा रहे हैं तो वो फिर आवरली के बेसिस पर भी हो सकता है, मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, ये आपके नेगोशिएशन स्किल पर निर्भर करेगा, राइट? कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली चीज, अंडर प्राइस खुद को मत करिए इस अपेक्षा में कि मैं अभी कम पैसे कमा लेता हूं क्योंकि मुझे तो बस सीखना है, ये मत करिए, राइट? मेनी बिगिनर्स, बहुत सारे लोग ड्रास्टिकली अंडर चार्ज कर लेते हैं थिंकिंग कि उनको एक्सपीरियंस गेन करना है या फिर क्लाइंट खींचना है, राइट? ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करेगा, आपको डिफिकल्ट क्लाइंट्स मिलेंगे, टॉक्सिक क्लाइंट्स मिलेंगे, राइट? जो आपका गला घोटने पे आ जाते हैं कि भैया इतनी सी चीज के लिए भी तुम्हें परेशान कर दिया जाएगा, राइट? डू नॉट मेक दैट। और उसके बाद अगर तुमने किसी से एक सस्ता काम स्टार्ट किया तो उसको तुम हायर प्राइस पे भी नहीं ले जा पाओगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो अंडर चार्ज मत करना कभी भी। दूसरी चीज है, वैसे काम मत करो जहां पे स्कोप की क्लैरिटी ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि शुरुआत में आपको बस बोल दिया कि काम शुरू कर दो, लेकिन क्या काम करना है, कितना टाइम देना है, कैसे करना है, आपको डिलीवरी क्या एक्सपेक्टेड है, आपको आउटकम क्या चाहिए, ये सारी चीजें नहीं है तो आप उसके साथ काम मत करिए। और तीसरी चीज, ये कभी मत कहिएगा, ये स्पेसिफिकली डिजाइनर्स और एडिटर्स के लिए कि अनलिमिटेड रिविजन दे देंगे, राइट? अनलिमिटेड चेंजेस, अनलिमिटेड रिविजन्स, ये एक ट्रैप है, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने काम को डिलीवर करने के बाद 2 रिविजन्स दे दूंगा, 3 रिविजन्स दे दूंगा, बट उसके बाद अगर आप रिवीजन करवा रहे हैं तो वो पेड काम है, ठीक है? सेट अ नंबर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिवीजन राउंड्स, एंड उसके अलावा अगर रिवीजन हो रहे हैं या काम आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो उसको आप चार्ज करिए, राइट? आपकी प्राइसिंग आप स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज कैसे कर सकते हैं धीमे धीमे? सबसे पहले आप नीश डाउन करिए स्ट्रैटेजिकली। जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो जनरलिस्ट से ज्यादा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक एमबीबीएस डॉक्टर जनरलिस्ट हो गया, ठीक है, उसकी कमाई कम है। उसके ऊपर आ जाता है एमडी, वो एक स्पेशलिस्ट हो गया, एमडी फिजिशियन हो गया, या एमडी पीडियाट्रिशियन हो गया, या एमडी ऑर्थोपीडिशियन हो गया, ये ज्यादा कमाते हैं। और इनके ऊपर भी सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, जो मान लीजिए कार्डियक सर्जन, ठीक है, दिल का सर्जन या न्यूरो सर्जन। तो ये जितना जितना आप स्पेशलाइज करेंगे उतना उतना आपका अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा बढ़ता है। तो अपना एक ऐसा स्किल चुनिए, ऐसी इंडस्ट्री चुनिए जहां पर आप अपनी एक महारत हासिल कर लें, राइट?
फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर इंडस्ट्री आपकी नीश हो गई, या सैस इंडस्ट्री हो गई, या ई कॉमर्स हो गई, या फिर आप कोई एक स्पेसिफिक सर्विस को अपना नीश बना रहे हैं, जैसे कि लिंक्डइन एड्स या लैंडिंग पेज डिजाइन या मेटा एड्स, उस पर एकदम घुस जाइए और अपने आप में उसका नाम बना लीजिए, आप उसके स्पेशलिस्ट बन गए। और जब आपने नीश कर लिया हो तो उसमें कॉन्क्रीट रिजल्ट्स लाइए। हर एक विन को, हर एक सक्सेस को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, राइट? डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, आपकी प्रोसेस को, टेस्टिमोनियल्स को, मेट्रिक्स को। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी में काम किया तो आप कह रहे हैं इंक्रीज लीड्स बाय 240%, राइट? मैनेज सोशल मीडिया। अगर आप जेनरिक लिखते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं मैनेज सोशल मीडिया, इसमें कोई आपका बड़ा काम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आप कहते हैं दैट इंक्रीज लीड्स बाय 240% बाय मैनेजिंग सोशल मीडिया, तो यहां आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट? ये आपकी दूसरी चीज हो गई। फिर आपको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखें, क्लियर प्रपोजल्स डालें, रेगुलर अपडेट्स दें, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग दिखाएं। आप अपने आप को एक एम्प्लॉय के तरीके नहीं, एक पार्टनर के तरीके से पोजीशन करिए। आप और आपका क्लाइंट इक्वल फुटिंग पे है, कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट और उसकी रिस्पेक्ट एक लेवल पर है, तो उसको आपको जताना भी पड़ेगा, आपको दिखाना भी पड़ेगा कि आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, राइट? एंड देन अगर आपको अपनी प्राइसिंग बढ़ानी है तो आप अपने सर्विसेज को पैकेज भी कर सकते हैं, जैसे बेसिक सर्विस, स्टैंडर्ड सर्विस, प्रीमियम सर्विस। बेसिक सर्विस में 2 आपने ग्राफिक डिजाइन दिए, आपने स्टैंडर्ड में 4 कर दिए, प्रीमियम में 10 कर दिए, इस तरीके से आपने उसको और ज्यादा कस्टमाइज कर दिया, राइट? दिस विल हेल्प पीपल टू मेक सिंपल बाइंग डिसीजंस, एंड आप पैकेजेस बेच सकते हैं, आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, राइट? सो आप कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे प्राइसिंग के लिए? जब आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली अपने क्राफ्ट को थ्रू कोर्सेज, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू स्टेइंग करंट विद द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अगर आप लगातार अपने आप पे काम करते रहेंगे तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अपने कॉम्पिटिटर से 4 कदम आगे रहेंगे, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको हमेशा अपना प्रूफ एंड पोर्टफोलियो क्रिएट करके रहना चाहिए। एक पोर्टफोलियो बनाएं जहां पर आप शोकेस कर सकते हैं आपका बेस्ट वर्क, रियल रिजल्ट्स, एंड नथिंग विच इज साधारण काम मत डालिए। अगर आप बेस्ट वर्क और बेस्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं, दैट विल जस्टिफाई योर प्राइसिंग, राइट? और अपने आप को पोजिशन करिए ढंग से, दैट इज ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, योर वेबसाइट, योर प्रपोजल्स, योर कम्युनिकेशन, जो आपका इंप्रेशन है, उसी से लोगों को पता लग जाएगा दैट यू आर अ प्रीमियम पर्सन। कई बार ऐसा होता है ना कि आप 2 लोगों से मिलते हैं, एक थोड़ा ढंग से ड्रेस्ड अप नहीं है, दे आर नॉट शोकेसिंग देमसेल्व्स वेरी नाइसली, तो आपको लगता है अच्छा ये तो कम प्राइस में भी कर सकता है, लेकिन भले ही इसके पास ज्यादा नॉलेज है, और कोई दूसरा आ गया जिसने एकदम शोशा कर दिया, एकदम बढ़िया सूट ब्लेजर पहनकर आ गया, बाहर एक बढ़िया सी गाड़ी से आ गया उतर के, आपको पहले ही लग जाता है अरे यार ये तो बड़ा महंगा इंसान होने वाला है, राइट? तो अपने आप को उस तरीके से पोजीशन करिए जहां पे सामने वाले को लगे कि इसमें इंटेलिजेंस भी है, दिमाग भी है, और साथ में इसकी प्रीमियम प्राइसिंग भी हो सकती है, राइट? तो आपका रोड मैप क्या रहेगा? अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसर हैं या एजेंसी हैं, अपनी करंट प्राइसिंग को ऑडिट करिए, सारी सर्विसेज को लिस्ट डाउन करिए, उनके करंट रेट्स डालिए, उसके बाद कंपेयर करिए कि इन्हीं इंडस्ट्री में, इसी मार्केट में बाकी लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। फिर आप अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की पैकेजेस बनाइए, 2 से 3 क्लियर पैकेज ऑप्शंस होना चाहिए विद डिफाइंड डिलीवरेबल्स, टाइमलाइंस, प्राइसिंग। अपने जो आपके विंस हैं, आपका जो सही काम हो रहा है, उसको डॉक्यूमेंट करिए, मेट्रिक्स कलेक्ट करिए, टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करिए, केस स्टडीज कलेक्ट करिए अपने करंट क्लाइंट से, अपने पास्ट क्लाइंट से, एंड देन अपना रेट सेट करिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहा $20 पर आवर, अब हर 6 महीने में इसे 15% इंक्रीज करते चाहिए खुद से, राइट? एवरी 6 months, every 1 year, keep increasing your rates and then keep practicing your pricing conversations. ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम हिचक में नहीं बोल पाते कि अरे मुझे 100 रुपए नहीं, मुझे 1000 रुपए चाहिए था इस पर्टिकुलर काम के। तो ये कॉन्वर्जेशन बिल्ड करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये तभी आप कर पाएंगे जब जितने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ आप बातचीत करेंगे, जितने ज़्यादा सेल्स आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिलीवरी ला पाएंगे, जितना ज़्यादा आप खुद के स्किल्स को डेवलप करेंगे, राइट? तो सारा खेल प्राइसिंग का कॉन्फिडेंस पे होता है और स्किल डेवलपमेंट पे होता है, राइट? इसीलिए जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कोर्स की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम्स की जब हम बात करते हैं, तो हमारा फोकस ये नहीं है कि आपको थियोरी का ज्ञान मिल जाए,
हमारा फोकस ये है कि आप प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखें, राइट? ए टू जेड आप प्रैक्टिस करें, ए टू जेड प्रपोजल्स बनाएं, ए टू जेड पोर्टफोलियो आपका बने, आप में कॉन्फिडेंस इनकलकेट किया जाए, ताकि जब आपका कोर्स खत्म हो जाए, जब आपकी स्किल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, तब आप लोगों के सामने जाएं और प्रॉपरली अपने आप को बेहतर तरीके से सेल कर पाएं, अपने काम को बेहतर तरीके से सेल कर पाएं, और उससे जो रिक्वायर्ड आपको पैसा मिलना चाहिए वो आप कमा पाएं। कॉन्फिडेंस will only come from skill, and then you will be able to make good money. See you in the next video.